तो महाराज जी अब लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। शायद महाराज जी भोजन प्रसाद बनेगा क्या? धीरे धीरे तैयारी करेंगे। क्या लगाए हैं? तुलसी है, फूल है, कटहर है, बहेरा है, आंवला है, सीताफल है, बेल है, नारियल है। सीताराम दोस्तों, मेरे पीछे आप कुटिया देख सकते हैं। यहाँ पर 2 कुटिया हैं, तिरपाल और घास फूस से बनी है। बिल्कुल साधारण सी 3 मूर्तियाँ रहती हैं। आइए उनके दर्शन आपको कराता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे महाराज जी भजन साधना करते हैं, कैसे भोजन प्रसाद बनाते हैं। तो आइए दोस्तों महाराज जी की सामग्री ले लेता हूँ। इधर महाराज जी की कुटिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की इधर एक कुटिया बनी है और इधर आप देखेंगे तो गंगा जी का किनारा सामने से मंदाकिनी गंगा जी बहती हुई जा रही हैं और दूसरी तरफ भी एक महाराज जी की कुटिया है। इधर महाराज जी अपने धूना में बैठकर भजन साधना कर रहे हैं। आइए आपको दर्शन कराता हूँ। ऊपर से महाराज जी तिरपाल वगैरह डाले हैं और सामने से जाली वगैरह लगी है। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। ठीक, बढ़िया। ठंडी का सीजन आ गया। और महाराज जी आपकी सेवा में एक गैस सिलेंडर है। ये काम बढ़िया है। और ये महाराज जी आपके लिए सब्जी है थोड़ा। चलो ठाकुर जी की दया से अब देखो सब्जी आ गई तो अब आज सब्जी बनेगी। और इसमें महाराज जी आटा है, सब्जी आ गई आज तो चावल है, बन जाएगी। ऐसे ही आते रहता है, ठाकुर जी भेजते रहते हैं सब जी। ये महाराज जी सरसों का तेल है और महाराज जी इसमें नमक और मसाला। और ठाकुर जी के लिए महाराज जी धूप है इसमें। एक कंबल महाराज जी वृद्ध संत के लिए है, तो उनको मैं दे आता हूँ। दे आओ। दोस्तों बगल में एक और कुटिया आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर वृद्ध संत जी रहते हैं, तो उनको भी एक कंबल दे देता हूँ। बाकी कुटिया दोनों कुटिया एक ही हैं। संत यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं और एक बाबा जी वहाँ भजन साधना कर रहे हैं और एक बाबा जी यहाँ भजन साधना कर रहे हैं। कुटिया दोनों एक ही हैं। ये देखिए महाराज जी का धूना है और इधर महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। भजन साधना हो रहा है महाराज जी। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी वृद्ध संत हैं और अभी महाराज जी का माला जाप चल रहा है, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सकते। और इधर आप देखेंगे तो महाराज जी के ठाकुर जी महाराज और शायद गुरु जी होंगे। और महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। ये देखिए, जो घास फूस और लकड़ियों से बनी है। और ये महाराज जी का धूना है। महाराज जी भजन कर रहे हैं, इसलिए अभी हम दूसरी कुटिया की ओर जा रहे हैं। वो कुटिया में महाराज जी, वहाँ पर भी माला जाप महाराज जी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराज जी जाली लगाकर। आपको बता दें कि महाराज जी की कुटिया में सबसे ज़्यादा समस्या बंदरों की और चूहों की रहती है। बंदरों से बचने के लिए देखें महाराज जी जाली तो लगा दिए हैं, लेकिन अंदर सबसे ज़्यादा समस्या चूहों की रहती है। इधर महाराज जी क्या लगाए हैं? तुलसी है, फूल है, कटहर है, बहेरा है, आंवला है, सीताफल है, बेल है, नारियल है। महाराज जी इतने पौधे लगा दिए हैं। हाँ, तो बंदरों से बचता नहीं है तो नज़दीक लगाना पड़ता है। अच्छा। फूल है, गेंदा फूल है, सफ़ेद फूल है, चमेली फूल है। और चारों तरफ से महाराज जी तार लगा दिए हैं। हाँ, जाली लगाए हैं, तार लगाए हैं बंदरों से बचाने को। अच्छा। सफ़ेद फूल, लाल फूल, केसरिया फूल, भगवा फूल, सब प्रकार के फूल लगे हुए हैं। महाराज जी लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? लकड़ी जंगल से मंगाते हैं, उस पार से नदी के। अच्छा। अभी ठंडी में सब लकड़ी लगेगा तो 24 घंटा धूना चलेगा। ये देखो, रात भर हमारे गेहूं खा जाते, प्लास्टिक के डब्बा में रखे हैं तो भी देखो काट के चूहा खत्म कर रहे। अच्छा, ये चूहा काट दिए क्या? ये देखो ना, यहाँ से ऊपर पत्थर रखे तो इधर से रात में काट दिए। अच्छा। सब बर्बाद कर देते हैं चूहा लोग, यहाँ से घुस जाते हैं। हाँ, ये सब देखो ना, गेहूं रखा है सब खा डालते हैं, सब डब्बा ढक्कन खा गए। हाँ।
बचता ही नहीं है सब। चूहा तो महाराज बहुत नुकसान करते हैं। क्या करें, पहले इसी में रहते थे, 2-3 साल इसी में रहे, पन्नी में ही। हाँ। चूता उता था तो सब लोगों के सहयोग से वो बन गया टीना वाला। बरसात में दिक्कत नहीं, मंदाकिनी यहाँ तक आ जाती है। अच्छा, ऊपर तक आ जाती है महाराज। बाढ़ में, बरसात में। जी। और महाराज जी, आपकी कुटिया के सामने काहे का पेड़ लगा है ये? ये तो सब जंगली पेड़ है। अच्छा। उधर बेल, बड़, पीपल, आंवला सब लगा है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अब लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। शायद महाराज जी भोजन प्रसाद बनेगा क्या? धीरे धीरे तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपना धूना जला रहे हैं। महाराज जी धूने में क्या बनाया करते हैं? धूने में टिक्कड़ बनाते हैं। अच्छा। तो महाराज जी के गुरु जी भगवान के दर्शन करिए आप। और यहीं पर आप देखेंगे तो ठाकुर जी महाराज भी बैठे हैं, ये देखें। और नीचे आप देखेंगे तो महाराज जी अपनी सामग्री खाने पीने की जो भी है तो रखते हैं। और महाराज जी भोजन प्रसाद बन गया ना, 10-11 बजे बनेगा आराम से। एक ही टाइम बनाते हैं, एक ही टाइम पाते हैं। क्या महाराज जी बनाया करते हैं? जो मिल गया, ठाकुर जी की इच्छा से कोई फिक्स नहीं रहता है कि क्या बनेगा। जो आ गया सो बन गया, नहीं हुआ तो नहीं भी बनता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे ठाकुर जी की इच्छा हुई, आ गया तो सब्जी आ गई तो सब्जी बन गई, नहीं दाल रोटी तो है ही है। दाल टिक्कड़ अपना धूना में बना लेते हैं। दाल बना लेते हैं गैस में, टिक्कड़ बना लिए धूना में। दाल टिक्कड़ का तो कमी नहीं है। बाकी और सब्जी वब्जी तो आया तो बना, नहीं तो सीताराम। अच्छा महाराज जी, कभी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? भूखे शुरू में थे, ऐसा समय आ जाता है कि कभी नहीं। अब तो यहाँ खाने पीने का कोई कमी नहीं पड़ता ठाकुर जी की इच्छा से। जो ठाकुर जी की शरण में है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठाकुर जी किसी न किसी के माध्यम से भेज देता है। परमात्मा की शरण में जो है वो कहीं भी रहे, कितनों घंघोर जंगल में, कोई कमी नहीं होती है कहीं भी। अब सोचे कि हमको रोज 56 भोग मिले तो वो फिर ठाकुर जी का भक्त नहीं हो सकता ना। वो तो जो भी मिल जाए, सुल्फा आहार, मान लो कि वो परमात्मा की कृपा है जी। क्या, जो थोड़ा बहुत मिल जाए वही मानना चाहिए। बाकी और ज़्यादा कामना भी नहीं करना चाहिए। महाराज जी, आप चित्रकूट के जंगलों में कब से रह रहे हैं? हमको यहाँ चित्रकूट में हो गया 4-5 साल। जी। बाकी पहले हम गुजरात रहते थे, बिहार भी थे यहाँ। और बंदरों का बहुत दिक्कत है। जी जी। तो अगर हो सके तो एक बक्सा करवा दो। बक्सा हो जाए तो क्या है, सामान सेफ्टी रहता है। बड़ा बक्सा आता है तो उसी के ऊपर सो भी सकते हैं, अंदर सामान भी रख सकते हैं। अच्छा, चूहा बहुत परेशान करते हैं। तो बंदर खुला रहा तो दिन में बंदर, रात में चूहा। अगर हो सके तो एक बक्सा की व्यवस्था करवाओ। जी जी। ठाकुर जी की दया से तो सामान सब सेफ्टी रहेगा। या जाली है, यहाँ सब खोद खाद डालते हैं। अच्छा। 7-8 हज़ार का बढ़िया बक्सा आता है, अच्छा मजबूत बक्सा। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो इंसान अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्यों आया हूँ। अच्छे कर्म करना चाहिए, शुद्ध खान पियन रखना चाहिए, शुद्ध विचार रखना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तो हमेशा सतमार्ग पे चलोगे तो भगवान अपनी शरण में बुला लेते हैं। लेकिन आजकल कहाँ कोई, सब खान पियन सब बदल गया है, लोगों की मानसिकता बदल गई है। गलत रास्ते पे जा रहे तो उसी तरीके से सब लोगों का विनाश भी हो रहा है। अच्छा महाराज जी, यहाँ जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? नहीं, जंगल से कोई फल फूल नहीं। कंदमूल मिलता है, कंदमूल खाना है तो कंदमूल उधर अंदर जाना पड़ता है। सुअर, जंगली सुअर है, वो खोद के खा जाते हैं। अच्छा। जमीन के अंदर होता है, वो सुअर लोग खोद के खा जाते हैं। तो साधु अपना कभी घूमते फिरते उधर गए, मिल गया तो ले आए कभी। बाकी और कोई फल नहीं मिलता है जंगल में। संत भी हैं, पुराने ऋषि। ये तो जंगल चित्रकूट का पुराने ऋषियों का गढ़ है। यहाँ भगवान स्वयं 12 वर्ष, 11.5 वर्ष वनवास बिताए हैं। तो ऋषियों के कारण ही यहाँ भगवान आए। तो आदि अनादि से ऋषियों की तपोभूमि है, तपोस्थली है। तो ऋषि मुनि भी कई रूप में आते हैं, महात्मा भी विचरण करते हैं।
कोई न कोई रूप में, जो कि व्यक्ति पहचान नहीं सकता है कि कौन संत किस रूप में है। जी दृश्य अदृश्य हर तरीके से घूमते रहते हैं। तो परमात्मा यहाँ तो चित्रकूट में कण कण में राम का वास है। ये इतना तपो स्थली है। हम तो पूरा भारत भ्रमण करके आए, लेकिन जो आनंद, जो शांति, जो सुकून हमको यहाँ मिला, हमको कहीं नहीं मिला। गुजरात में हमारे पास मठ मंदिर सब कुछ था, जी लेकिन हमको उसमें आनंद नहीं था। हमारे पास भी महीने का लाखों रुपया किराया आता था, बढ़िया मंदिर था, सब कुछ था, लेकिन हमको वहाँ शांति नहीं थी। और घर द्वार छोड़े, काहे के लिए छोड़े? फिर वही माया मोह में लिपट जाना का मतलब फिर घर द्वार छोड़ने का। इससे अच्छा है जंगल में सुकून है, शांति है, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का स्वतंत्रता है। जब तक मन में स्वतंत्रता नहीं होगी, जब तक भक्ति नहीं हो सकती है, भजन नहीं हो सकता है, मन ही नहीं लगेगा, मन इधर उधर भटकते रहेगा। जब मन के अंदर स्वतंत्रता होगी तभी भक्ति में मन लगेगा। तुम्हारे पास बिल्डिंग मकान होगा, बड़ा आश्रम होगा, लोग बाग होंगे, पर 10 लोग दिन भर आएंगे, तो चाहे बनाओ तो बैठाओ तो उठाओ तो उसकी व्यवस्था, खाने की करो तो सोने की करो, तो नून नहीं है तो मिर्चा नहीं है, फलान नहीं है, ठीक है, दुनिया भरे का टेंशन रहता है। यहाँ वो चीज़ तो नहीं है तो है, नहीं है तो सीताराम, टेंशन नहीं है किसी प्रकार का, मन में शांति है, एकाग्रता है। इसीलिए परमात्मा के भजन में मन लगता है। मंदाकिनी का शरण है, मंदाकिनी का जल ग्रहण करना है, हमारे मन ऑटोमेटिक शुद्ध रहता है, स्थिर रहता है। इच्छा हुआ चले गए कामतानाथ भगवान के परिक्रमा लगाया, दर्शन कराए, हनुमान धारा चले गए, गुप्त गोदावरी चले गए, सती हमसी, इधर जाओ भगवान ही भगवान है। इससे अच्छी, इससे सुंदर जगह ही कहीं नहीं हमको पूरे भारत में मिली। यहाँ स्थिर हो गए। अच्छा महाराज जी, एक अंकल जी पूछ रहे थे कि हम लेटे रहते हैं, बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, तो क्या लेटे लेटे माला जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। माला जाप ना करो, राम राम करते रहो, जरूरी थोड़ी है कि माला ही माला से भगवान का नाम होता है। ऐसे भी नाम लेते रहो तो ऐसे भी भगवान का स्मरण हमेशा, चलते फिरते उठते बैठते, कैसे भी भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कलयुग में 3 पाया अधर्म के हैं, 1 पाया धर्म का है। 1 पाए पे रुका है कलयुग। तो कलयुग में सबसे बड़ा बताया गया है दान, धर्म का सही मार्ग दान बताया गया है कलयुग में। तो जो अंश अपना, भगवान का जो अंश होता है वो दान करता है। खून पसीना की कमाई कहते हैं कि 10वां भाग भगवान का होता है। अगर वो व्यक्ति नहीं निकालता है तो परमात्मा वो अपने आप ले लेता है। तो तुम लाखों रुपया जोड़ जोड़ के इकट्ठा करोगे, खूब अच्छा लगेगा कि खूब पैसा आ रहा, खूब पैसा आ रहा। भगवान ऐसा बीमारी ला देगा कि 8-10 लाख रुपया इकट्ठा चले जाएंगे। जी तो वो पैसा कौन खाता है? सबसे पहला डॉक्टर खाता है, दूसरा वकील खाता है, तीसरा मदरा में जाता है, चौथा व्यभिचार में जाता है। ये 4 रास्ते बताए हैं कृष्ण ने अर्जुन को। खून पसीना की मेहनत की कमाई जो कमाता है उसमें 10वां भाग परमात्मा का है। वो कहीं ना कहीं उसको धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, दान पुण्य को उसका करना चाहिए। महाराज जी की कुटिया के बगल से ही आप सामने देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखने को मिलते हैं। आइए आपको वहाँ के भी दृश्य दिखा देता हूँ। नीचे जाने के लिए महाराज जी इस तरह की सीढ़ियाँ बनाए हैं। पहाड़ों से मंदाकिनी गंगा जी बह रही हैं। देखिए कितना स्वच्छ और निर्मल पानी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य, और इस तरह के जंगलों में गंगा जी के किनारे महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी। ये कुटिया महाराज जी की दिखाई दे रही है और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो देखा दोस्तों किस तरह से मंदाकिनी नदी के किनारे संत महात्मा जंगलों में रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में चूहे बहुत ज़्यादा लगते हैं, कपड़े काट जाते हैं, राशन सामग्री जो रहता है वो भी चट कर जाते हैं। महाराज जी की इच्छा थी यदि एक बड़ा बक्सा मिल जाता तो कपड़े वगैरह रखने के लिए ठीक हो जाता। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।